मार्च जाने को है, पर अभी भी आप चाहें तो नए पौधे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपसे कटिंग्स नहीं लगती है तो इस समय आप अपने पौधों को डिवाइड कर बहुत ही आसानी से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। ये जो सबसे पहले प्लांट जो आप देख रहे हैं, ये है लेडी पाम या फिर रेबिस पाम भी इसे कहते हैं। इसकी ये वेरीगेटेड वैरायटी है। बहुत सुंदर सा इसका ये प्लांट देखने में होता है। इसकी प्लेन एक ग्रीन वैरायटी भी मेरे पास में है, लेकिन इस सुंदर वेरिएशन को देखने के बाद वो ग्रीन प्लांट उतना खूबसूरत नहीं लगता है। और सबसे अच्छी बात होती है, इस प्लांट को जब मैंने लेकर मैं नर्सरी से आई थी, सिर्फ एक सिंगल प्लांट था। इसे लाए हुए 2-3 साल हुए होंगे। मैंने कभी भी इसे रिपोर्ट नहीं किया, फिर भी इसमें ढेरों बेबी प्लांट्स आए हुए हैं। ये पौधा थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने इसे एक ही बार में बड़े से पॉट में लगाया हुआ था। और देखिए, इधर में जितने भी मेरे बेबी प्लांट्स इसमें आए हैं, वेरिगेशन बहुत कम दिख रहा है। तो ये जो साइड है, इस तरफ धूप अच्छी लाइट नहीं पड़ रही थी। धूप तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ब्राइट लाइट पड़नी चाहिए। देखिए, नीचे की तरफ जो प्लांट्स हैं उनमें तो वेरिगेशन और भी नहीं दिख रहा है। इसलिए पौधों को, ये जो खासकर जिनमें वेरिगेशन होता है इस तरह के, उन सभी पौधों को अगर अच्छी लाइट नहीं मिली, छाया वाली जगह मिलती है, तो फिर इन सुंदर से पौधों में वेरिगेशन भी नहीं आता है। देखिए, इतना सुंदर सा पौधा अगर इसमें इस तरह का वेरिगेशन ना आए तो ये बिल्कुल हरी वाली जो लेडी पाम होती है उसी की तरह देखने में हो जाती है। इसके बहुत सारे मेरे इसमें प्लांट्स आए हैं, शायद 4 से 5 बेबी प्लांट आए हैं। और इसमें देखिए, इसका वेरिगेशन कितना खूबसूरत सा आया है, क्योंकि इस तरफ में बहुत अच्छी लाइट पड़ रही थी। यानी पौधों को लगाने के, और मेरा पौधा देखिए बहुत बड़े पॉट में भी नहीं है, एक छोटे से पॉट में ही लगा हुआ है। लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ देखिए, बहुत ही हेल्दी पौधा है। और सबसे अच्छी बात है, ढेरों इसमें बेबी प्लांट आए हुए हैं। मैं इन सब को डिवाइड कर इस समय चाहूं तो अलग कर नए पौधे बना सकती हूँ। इतने सुंदर से पौधों की सचमुच में कोई केयर नहीं होती है। अगर होती तो मैं इतने सारे पौधे अपने गार्डन में रख ही नहीं पाती। एक छोटे से पॉट में ही पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहा है। लेकिन अब इसे मुझे डिवाइड कर अलग करना होगा, वरना इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जब आपको लगे आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है तो उस समय उसे डिवाइड कर नए पौधे जरूर से तैयार कर लें। और ये खूबसूरत सा प्लांट है अगेव का। इसे भी, इसके चारों तरफ बहुत सारे बेबी प्लांट्स आते हैं, जिन्हें अलग कर आप नए पौधे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगेव एक बहुत ही सुंदर लो मेंटेनेंस में चलने वाला, मैं तो कहूंगी इस पौधे की कोई मेंटेनेंस ही नहीं है। जहां जिस कॉर्नर में भी रख दो वो चुपचाप इसी तरह मुस्कुराता रहता है। बस इसके जो पत्तियों की देखिए, एकदम नुकीली भाग में आपको कांटे की तरह दिख रही है, यही बहुत खतरनाक होती है। इसके अलावा ये पौधा बेहद खूबसूरत है। और अगर इस नुकीले भाग को आप कट कर दें तो फिर ये पौधा वहां से खराब होने लगता है। इसलिए ऐसे पौधे को अगर आप गार्डन में रखते हैं तो किसी कोने वाली जगह पर रखें, जहां किसी का भी आना जाना ना हो। दूर से मैं इसे पाइप से पानी दे देती हूँ, लेकिन इतना सुंदर पौधा है, चाहे कांटे हो फिर भी इसे गार्ड, देखिए कितनी नुकीली है इसकी सामने का जो इसका भाग है। पर इस सुंदर से पौधे को मेरा फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं इसे गार्डन में किसी कॉर्नर में रखती हूँ, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके अलावा देखिए, ये जो प्लांट देख रहे हैं स्पाइडर प्लांट, इसमें बहुत बेबी प्लांट्स आते रहते हैं। उन्हें भी आप लगा दें किसी भी मिट्टी में, उसे सिर्फ रख दे, 2 से 3 दिनों में ही उसमें जड़ें निकल आएंगी। इसके अलावा इस पौधे को भी आप डिवाइड कर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट है फिलोडेंड्रोन, इसे भी देखिए एरियल रूट कितनी सारी आई हुई है, वहीं से कट करें और नए नए पौधे बहुत आसानी से बन जाएंगे। और ये जो सुंदर सा पौधा है फिलोडेंड्रोन जनाडू का, उसकी ये गोल्डन वैरायटी है। बहुत खूबसूरत सी इसकी जो नई नई पत्तियां आती है, इसी तरह से न्यून कलर की, और पुरानी हो जाती है तो थोड़े से उसके रंग हरे हो जाते हैं। और इस पौधे को भी आप डिवाइड कर लगा सकते हैं, इसकी कटिंग्स नहीं लगती है। एक छोटे से पॉट में मेरा ये पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहा है।
और इस समय इसमें 2 या 3 प्लांट जब मैं लगाई थी सिर्फ एक ही प्लांट था। अभी इसमें 3 प्लांट हो चुके हैं और मुझे समय रहते इसे डिवाइड करना होगा, नहीं तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसकी रूट्स पूरी ऊपर तक आ चुकी है। तो ऐसे समय में अपने पौधों को, और देखिए मेरा प्लांट सिर्फ एक 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। एक छोटे से पॉट में इतना हेल्दी पौधा, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए, क्योंकि ये सारे पौधे बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाले हैं। इसलिए ये छोटे से पॉट में भी बहुत हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। इसकी रूट्स पूरी ऊपर तक आ चुकी है, फिर भी पौधा बहुत ही हेल्दी है। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। और देखिए ये जो सुंदर सा प्लांट है, रियो का प्लांट है। इसमें किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं होता है, बिल्कुल हरी रंग की पत्तियां होती है, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी लाल हो जाती है। उसे भी डिवाइड कर लगा सकते हैं। ये सुंदर सा प्लांट मोंडो ग्रास, इसे भी डिवाइड कर लगाया जाता है। देखने से लग रहा है जैसे रेन लिली का प्लांट हो। उसकी पत्तियां भी कुछ इसी तरह से ही होती है। और इन सभी सुंदर पौधों को बहुत आसानी से डिवाइड कर एक से अनेक बनाए जा सकते हैं, और कोई खास डिमांड नहीं है। किसी भी कॉर्नर छोटे से पॉट में लगाकर अपने गार्डन में सिर्फ रख दें। लगाते समय एक अच्छी सी मिट्टी दें, इसके अलावा साल भर सिर्फ पानी दें। इतना ही करें, आपके पौधे बहुत ही अच्छी तरह हेल्दी ग्रो होंगे। पौधों को अच्छी मिट्टी और अच्छी लाइट, सिर्फ ये 2 चीज ही चाहिए। पानी तो हम सब डालने में माहिर ही हैं। इतने ज्यादा पानी डालते हैं कि हमारे पौधे कभी कभी खराब भी हो जाते हैं। और ये जो प्लांट है युक्का का प्लांट, इसे भी, इसके साइड से छोटे छोटे बेबी प्लांट आते हैं, उसे अलग कर नए पौधे बहुत आसानी से इसके बनाए जा सकते हैं। इस पौधे को अगर गार्डन में आप ऐड करना चाहते हैं तो कभी भी बड़े पॉट में ना लगाएं, हमेशा छोटे पॉट में लगाएं। मैं तो इसे 6 इंच 8 इंच भी नहीं, कब मैं तो अधिकतर पौधे इसके 6 इंच में ही लगाती हूँ, क्योंकि ये प्लांट सिर्फ इसकी ये जो फाउंटेन की तरह दिख रहा है, फव्वारे की तरह, ये ऊपर से ही खूबसूरत लगता है। अगर ये पौधे को आप बड़ा पॉट देंगे, नीचे से खाली स्टेम इसकी बहुत ही खराब लगती है। तो ऐसे, और जितना छोटा पॉट देंगे पौधा उतना स्लो बढ़ेगा, और इस पौधे के लिए स्लो बढ़ना ही अच्छा है। और ये जो प्लांट देख रहे हैं ये है वेरीगेटेड पीस लिली। इस पौधे को भी डिवाइड कर एक से अनेक बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं इसका एक प्लांट लेकर आई थी और उसी को डिवाइड कर मैंने 3 प्लांट बना चुकी हूँ। और इसके फूल तो सुंदर होते ही हैं, इसकी पत्तियों का जो ये वेरिएशन है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसलिए गार्डन में अगर पीस लिली को ऐड करना है तो इस वेराइटी को तो जरूर से ऐड करें। फूल और पत्तियां दोनों ही बेहद खूबसूरत, अच्छी छाया वाली जगह में भी ये पौधों में फूल आते हुए मैंने देखे हैं। लेकिन अगर ब्राइट लाइट में रखेंगे तो पौधों की ग्रोथ अच्छे होंगे, पौधा अच्छा हेल्दी ग्रो होगा और ढेर सारे बेबी प्लांट्स आएंगे। अगर आपके किसी प्लांट्स में बेबी प्लांट्स नहीं आते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि उस पौधों को अच्छी लाइट नहीं मिल रही है। पौधे अपना खाना अच्छी तरह नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए उनमें उनकी ग्रोथ रुकी हुई है। तो अगर ऐसी समस्या आपके प्लांट में है तो आप अपने पौधों को अच्छी लाइट की तरफ रखें। देखिएगा कुछ ही दिनों में ढेरों उसमें बेबी प्लांट्स आ जाएंगे। और ये प्लांट है, फर्न की एक वैरायटी है, इसे भी इसकी कटिंग्स नहीं लगती है, इसे भी डिवाइड कर लगाया जाता है। बहुत ही सुंदर सा प्लांट होता है। फर्न की जितनी भी वैरायटी होती है सभी बहुत खूबसूरत होती है। हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट। मुझे फर्न तो बहुत पसंद है। मेरे गार्डन में शायद इसकी 5-6 से भी ज्यादा वैरायटी है, क्योंकि इन पौधों की कोई केयर नहीं होती है। जंगली घास की तरह बढ़ने वाले होते हैं ये खूबसूरत से पौधे। चाहे छोटे पॉट में लगाएं या बड़े पॉट में, हर जगह ये बेहद खूबसूरत लगते हैं। इसकी सिकुड़ी हुई सी पत्तियां देखिए, देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ऐसे लो मेंटेनेंस प्लांट्स को गार्डन में लगाइए, जिसे डिवाइड कर या फिर कटिंग कर सभी से आप आसानी से बहुत पौधे बना सकते हैं। सेंसेवेरिया एक ऐसा पौधा है जिसे लगाने की देरी होती है और बेबी प्लांट्स इतने आ जाएंगे कि आपके गार्डन में जगह कम पड़ जाएगी इन पौधों को रखने की। एक ही साल में शायद 10 से भी ज्यादा बेबी प्लांट आ जाते हैं इन सुंदर से पौधों की। तो ऐसे सुंदर पौधों को गार्डन में ऐड करें,
जो बिल्कुल लो मेंटेनेंस में चलते हैं और देखते ही देखते लगाने के कुछ ही दिनों में आपको चारों तरफ छोटे छोटे से बेबी प्लांट जब देखने को मिलेंगे तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। गार्डनिंग करने में और भी मजा आएगा, इंटरेस्ट धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। और ये भी रेडिस पाम की एक और वैरायटी है, लेडी पाम। इसकी देखिए, जो मैंने शुरू में वेरीगेटेड वैरायटी दिखाई थी उसकी ये ग्रीन वैरायटी। इसे भी डिवाइड कर बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, पर उस सुंदर वेरिगेशन को देखने के बाद ये प्लांट मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मेरे गार्डन का ये बहुत पुराना प्लांट है, इसलिए मुझे बहुत प्यारा है। आप भी ऐसे सुंदर पौधों को गार्डन में लगा सकते हैं जिन्हें डिवाइड कर बहुत आसानी से एक से अनेक बनाए जा सकते हैं। लगाते समय एक अच्छी सी मिट्टी बनाएं जिसमें गार्डन सॉइल, कंपोस्ट अच्छी और थोड़ी सी रिवर सैंड मिलाएं। अपने इन पौधों में पत्तियों की खाद को मिलाकर देखें, गजब का जादू होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।